बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन उसे लगता था कि जीवन में सबसे जरूरी बस धन है। हरीश अपनी छोटी सी दुकान में बैठा हुआ तांबे के सिक्के गिन रहा था। वहीं पास में उसकी बेटी बैठी थी जो किताब पढ़ रही थी। अरे राधा, ये किताबें छोड़ो और दुकान संभालो। ये क्या तुम हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई लगाए रखती हो? पढ़ाई से घर नहीं चलता, समझी? पैसा कमाने से घर चलता है। तुम्हारी किताबें घर नहीं चला सकती। घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ना कि किताबों की। पर बाबा, माँ कहती थी कि ज्ञान भी धन होता है। वो अक्सर कहती थी कि सोने चांदी की चमक तो वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन ज्ञान की रोशनी कभी नहीं बुझती। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर इंसान के पास समझ और सीख है, तो वो फिर से सब कुछ पा सकता है। ज्ञान से कौन सा चावल आटा मिलेगा राधा? ये पढ़ाई लिखाई की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। जमीन पर तो वही टिकता है जिसके पास पैसा है। मैं बरसों से लक्ष्मी माँ की पूजा करता हूँ। वही धन देती हैं, वही घर चलाती हैं। दिवाली का त्योहार आया। सबने लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ की पूजा की तैयारी शुरू की। पर हरीश की सोच अभी भी वही थी। वो माँ लक्ष्मी की मूर्ति को फूलों से सजा रहा है, पास में माँ सरस्वती की मूर्ति को आधा ढका छोड़ देता है। माँ लक्ष्मी, बस आप खुश रहो, बाकी सब दिखावा है। राधा चुपचाप माँ सरस्वती की मूर्ति की तरफ देखती है। बाबा, माँ सरस्वती को भी फूल चढ़ा दूं? नहीं नहीं, पहले लक्ष्मी माँ की पूजा होगी। वो ही धन देती हैं, वही घर में बरकत लाती हैं। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक न चूल्हा जलेगा, न थाली भरेगी, और खाली जेब में कोई इज्जत नहीं देता। इस घर में पहले लक्ष्मी आएंगी, तभी बाकी देवी देवताओं की पूजा होगी। हरीश अपने कमरे में सोया हुआ था। कमरे में दिए जल रहे थे। अचानक कमरे में एक सुनहरी रोशनी प्रतीत होती है। अचानक उसके स्वप्न में दो तेजस्वी देवियां प्रकट होती हैं। एक देवी श्वेत आभा में होती है तथा उसके हाथ में वीणा होती है। माँ, ये सपना है या सच? आप सच में मेरे सामने हैं? वर्षों बाद आपकी छवि देख रहा हूँ। क्या ये कोई दिव्य संकेत है? बेटा हरीश, जब मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान, सत्य और धर्म को भूल जाता है, तब मैं उसकी झोली से धीरे धीरे खिसक जाती हूँ। जहाँ धन का घमंड होता है पर बुद्धि का अभाव, वहाँ मेरा वास नहीं टिकता। और याद रख, मैं वहाँ कभी नहीं जाती जहाँ माँ सरस्वती का अपमान होता है या जहाँ उनका स्थान नहीं होता। जिस हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलती, वहाँ मेरा प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। सरस्वती माँ ही है जो मनुष्य को विवेक देती हैं, और बिना विवेक के धन केवल विनाश का कारण बनता है। हरीश, तूने मुझे वर्षों से भुला दिया। तेरे घर में धन की कामना तो रही, पर ज्ञान की साधना नहीं। पुस्तकें धूल खा रही हैं, विचारों में भ्रम है और मन में शांति नहीं। जब तक तू मुझे स्थान नहीं देगा, लक्ष्मी माँ भी स्थायी रूप से तेरे जीवन में नहीं रहेंगी। हम दोनों साथ साथ ही फल देती हैं, एक बिना दूसरी अधूरी है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, मैंने सच में बहुत कुछ खो दिया है। धन के पीछे भागते भागते मैं अपने संस्कार, अपने शिक्षा, अपने मूल्यों को भूल गया। क्या अब भी समय है सब कुछ सुधारने का? हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है बेटा, पर याद रख, केवल पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होती। मुझे बुलाने के लिए दीपक नहीं, विवेक जलाना पड़ता है, और मुझे पाने के लिए मौन नहीं, मनन करना पड़ता है। अब निर्णय तेरा है। क्या तू फिर से उस मार्ग पर चलेगा जहां हम दोनों स्थायी रूप से तेरे साथ रह सके? माँ, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं समझ पाया कि धन और ज्ञान दोनों का साथ ही जीवन का सच्चा आभूषण है। अब से मैं आप दोनों की पूजा करूंगा। दोनों देवियां मुस्कुराती हैं। आभा चारों ओर फैलती है। दिए चमकने लगते हैं। सुबह जब हरीश उठा तो उसका मन जैसे बदल गया था। बिटिया, अब से तू रोज स्कूल जाएगी और मैं भी कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा। सच बाबा? माँ सरस्वती बहुत खुश होंगे। हरीश दोनों मूर्तियां साफ करता है, दोनों के आगे दीप जलाता है।
ज्ञान और धन दोनों साथ हों तो ही जीवन में उजाला होता है। धीरे धीरे हरीश की दुकान चल पड़ी। उसकी मेहनत और समझ से व्यापार बढ़ा और घर में भी सुख शांति लौट आई। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, आप दोनों का साथ ही सच्चा सुख है। ज्ञान से आती है बुद्धि और बुद्धि से धन।